तो दोस्तों आज का टॉपिक है चमकते सितारे। ये ऐसे सितारे हैं जिनकी ज़िंदगी स्कूल जाकर के बदल गई। तो दोस्तों हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर जिले के बिहार राज्य की रहने वाली थी। अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर जिले के बिहार राज्य की रहने वाली थी। मधुमक्खी पालने का काम करती थी। इनका काम क्या था? मधुमक्खी पालन करना। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वह मधुमक्खी पालने वाले को शहद की सही कीमत दिला सके। उनका ये मानना था कि जब वो होलसेलर बन जाएंगी तो अपने गांव के जितने सारे वर्कर हैं उनको शहद की सही कीमत दिला सके। उनका मेन मकसद यही था। सूर्यमणि बदल गई। सूर्यमणि की जिंदगी कहाँ बदली? स्कूल जाकर के बदल गई। इनके पिता खेती करते थे। सूर्यमणि के पिता क्या करते थे? खेती करते थे। उनका पूरा परिवार पास के जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचते थे। उनका पूरा परिवार का काम क्या था? जंगल जाना, जड़ी बूटी वहां से इकट्ठा करना और फिर बाजार में जाकर के बेच देना। इनकी माँ बांस से टोकरी बनाकर बेचती थी। बांस की टोकरी बनाकर बेचती थी। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। यह झारखंड की रहने वाली थी। सूर्यमणि कहाँ की रहने वाली थी? झारखंड की रहने वाली थी। सूर्यमणि का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से। सूर्यमणि जब 21 साल की थी, कितने साल की थी? 21 साल की। वो 21 साल की थी तब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। बासवी दीदी की मदद से वासवी दीदी तथा कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। इस केंद्र का नाम तुरांग रखा। इस केंद्र का क्या नाम रखा? तुरांग। किसने खोला? सूर्यमणि ने और बासवी दीदी मिलकर। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। और कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा है। एक नोट है, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया। वहां पे बहुत ज्यादा लोग आदिवासी को हटा करके और जंगल काट रहे थे, जिनका विरोध किसने किया? तो सूर्यमणि ने। उसके बाद एक कानून आया जिसका नाम था जंगल अधिकार कानून अधिनियम 2007। इसमें यह दिया गया है कि जो लोग जंगल में 25 साल से अधिक से रह रहे हैं उन लोगों का इस जंगल पे अधिकार हो जाता है। तो सूर्यमणि के बारे में ये एक ऐसी स्टार थी, ऐसी एक चमकती सितारा है जिन्होंने अपने आसपास के लोगों का जीवन सिक्योर किया। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी कर्णम मल्लेश्वरी। यह एक वेट लिफ्टर या भारोत्तोलक थी। इनका वर्क क्या था? वेट लिफ्टिंग करना। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। इनके पिताजी कौन थे? पुलिस में हवलदार थे। इन्होंने 12 वर्ष में वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। कितने एज था इनका? ओनली 12 ईयर्स में ये स्टार्ट करती थी वेट उठाना। यह 130 केजी वजन उठा लेती है। कितना वजन उठा लेती है? 130 केजी वजन उठा लेती है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 29 मेडल जीत करके यह भारत ही नहीं विश्व में भी अपना नाम कमाया है। इनकी 4 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं जो भी वो भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग का काम करती है। ये भी भारोत्तोलक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक और भारत की योद्धा बोलेंगे इनको, जिन्होंने अंतरिक्ष पे कदम रखा और पहली भारतीय है ये। इनका बचपन से ही खेल कूद में रुचि था। किनका? सुनीता विलियम का। खासकर तैराकी में, किंतु पायलट बन गई। इनका भी बचपन में शौक था तैराकी बनना, बट ये पायलट बन गई। सुनीता विलियम 6 महीनों से ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रही। कितने दिन तक? 6 महीनों से ज्यादा दिन तक ये अंतरिक्ष में
रही। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला सुनीता विलियम्स है। सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला कौन है? तो सुनीता विलियम है। यह नील आर्मस्ट्रांग को देखकर इंस्पायर हुई थी। किसको देख करके प्रभावित हुई थी? तो नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर जब वो गए थे तब देख करके उनसे इंस्पायर हुई और तभी इनका पायलट बनने का सपना शुरू हो गया। नील चांद से उतरे तब सुनीता विलियम 5 साल की थी। जब नील चांद से उतरे तब उनकी उम्र क्या थी? सुनीता विलियम ओनली 5 साल की थी। नील आर्मस्ट्रांग 1969 को चांद पर कदम रखी, यानी कि उन्होंने कब गए थे? नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष पर कब गए? तो 1969 में। सुनीता विलियम का जन्म 1964 यानी कि 1964 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सुनीता विलियम 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। कब उड़ान भरी? तो सुनीता विलियम 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। एक बुक है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। किसने लिखा है? ये एग्जाम में आता है कि हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड को किसने लिखा? आइजैक एसिमो द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में, पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है, ये सारी बातें इसमें नोट डाउन की गई है। नेक्स्ट हमारा अगला सितारा है वहीदा प्रिज्म। ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी। यह थाना मंडी के राजौरी जिला जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि यह थाना मंडी के राजौरी जिला जम्मू कश्मीर के रहने वाली थी। यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। भारतीय नौसेना में क्या थी? डॉक्टर थी और पहली महिला जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने परेड की पूरी कमान संभाली कौन थी? वहीदा प्रिज्म। तो दोस्तों आज का चमकता सितारा पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा ये चैनल और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।